तेरी कोख से ऐसी संतान पैदा होगी जो अपने बाहुबल से सारे संसार के अधिकार हो लेंगे। गाय मां सताएगी लेकिन वो स्वाधीन सच्चिदानंद प्रभु के हाथों से मारी जाएगी। पवन रेखा कहने लगी हो रही जब इतना नीच का लोग संतान कहां से अच्छी पैदा हो जाएगी और क्या बोला करुण नाम का राक्षस पवन रेखा कि मेरे और समान योदा होगा नाम का राक्षस वो हंसता हुआ चल और इसी के बीच में अनुज राठौर जो राजेंद्र भैया के छोटे भाई हैं, ये हमारे गुरुदेव प्रोजेक्ट से एक मुद्राओं से व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे शास्त्री मंडल को 11-11 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। दोनों के नाम का राक्षस सस्ता हुआ वहां से चला गया और तब तक कोई लड़कियां आ गई जो पवन रेखा के साथ में गई थी। पवन रेखा बिरिया की तरह से कांप रही थी, बिरिया की तरह से कांप रही थी। लड़कियां एकदम साई और कहने लगी, दीदी ये तुम्हारी होठों की लाली कपोलों पर कैसे आ गई, ये लट तुम्हारी बाली में कैसे उलझ गई, ये साड़ी तुम्हारी धूल में कैसे सड़ गई। लड़कियों ने हजारों कोशिश कर दिए लेकिन जो मैया के साथ में हकीकत गुजरी थी वो तो छिपाए और कहने लगी, दीदी तुम तो चली गई। तब तक एक गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तो पवन रेखा कहा, दीदी एक हत्ता करता सा पर मेरे खबर
मैं जमीन पे गिर पड़ी, जमीन पे गिर पड़ी, सारी मेरी धूल में सड़ गई, होठों की लाली कपोलों में आ गई, लट मेरी बाली उलझ गई। दीदी अब जल्दी से चलो, मेरे पेट भड़बड़ा रहे। श्री सुखदेव जी बता रही महाराज परीक्षित आज बाबा रेखा अपने घर आई। धीरे धीरे जब समय बीता चला गया, जब 9 मास बीती, बाबा रेखा की कोख से जिस बालक ने जन्म लिया उसका क्या नाम पड़ा? कंस। एक बात और बताऊं परीक्षक, जब सपूत पैदा होते हैं तब क्या होता है? तब महाराज अवगुण होता है, तब होते हैं सगुन। अच्छा तो मेरी अम्मा तो सोई बताओ, तेरी अम्मा का हमेशा वो कोई बता जाते, उल्टी तो ना पैदा भाई, अब जब तू ही समझ। और जब सपूत पैदा होते हैं तब होते असुभम। अच्छा हमारी अम्मा सपूत पैदा होते तब होते सगुन। अरे जिस समय पापी कंस अपने मैया के पेट से जमीन पे गिरो है, जमीन पे ये छोटे छोटे लली लला चारपाई पे लेटे, ऐसा ही नहीं जिस समय ये पापी कंस पैदा हुआ,
अपनी रास्ता पे चल पड़ा। लेकिन भाई तो एक बात और बताऊं, मात्रहीनम चरित्रहीनम पितृदोष मूर्खता और वंशहीनम कायरता खुद हीनम दर्दता। मात्रहीनम संत महात्मा डोरे जी भागवत में लिख रहे हैं कि मात्रहीनम चरित्रहीनम पितृदोष मूर्खता। मैया के दोष से लड़का चरित्रहीन बनता है, पिता के दोष से लड़का पागल होगा, और जिसका वंश कायर होता है वहां का बच्चा भी कायर और बुलबुल होगा। और जो इंसान आत्माओं का गंदा होता है वो कभी समान अपना नाम नहीं कर पाता है। जो दूसरे के दोस्तों को देखता है, अरे खुद अपने अतीत में तो झांक के देखो मैं कितना अच्छा हूं। जब तुम अपने अंदर के अपने संभालोगे तब दूसरे के कहने का अधिकारी हो तुम। अपन स्वयं देख रहे हो और दूसरे के अवगुण देख रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते। किसी से कहो तू खराब, उंगली से एक उंगली कह रही है कि तू जे तो एक गुणों खराब, और 3 उंगलियां कर रही है तू जाते 3 गुणों खराब। दिमाग रखा। जब ये पापी कंसो 5 वर्ष का हुआ, गांव के लड़कों के साथ में खेलने के लिए जाता है, और ये सार्थक बालक जो राजेंद्र भैया का भांजा, ये हमारे गुरुदेव को मुद्राओं का हार पहना करके साथ ही साथ में 11-11 मुद्राओं से हमारे स्टाफ को सम्मान कर रहा है। भगवान सुख शांति देता रहे और धर्म पे चलकर के ये बालक अपने नाम को रोशन करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। दिमाग रखना भाई, कथा तो सब जानते हैं, कौन से ऐसे लोग जो कथा नहीं जानते, लेकिन बब्बा सिर्फ मुंह से कोई न कोई ऐसा शब्द निकल सकता है जो जीवन में उतारने के लायक है। हम जाओ नहीं कह देगा भाई मोटा सबसे अच्छे ही शब्द निकले, हो सकता है कोई शब्द ऐसा निकल सकता है मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो कौवा रूपी होते, और कौवा कहां बैठता है, हमेशा हमेशा अगर मेरे मुंह से कोई खराब बात निकल गई, गली में मिजाज बदबू छोड़ रहे हैं कौवा, बताओ शास्त्री जी को गद्दी बैठ के ये बात कहनी चाहिए, लेकिन उस सेकंड में खोपड़ी वालों मुझे पूछो मुझे 10 बातें नेकी बताई तुम्हें को याद है, तो डिब्बा सुनो भाई दिए, तो डिब्बा सुनो भाई दिए। कथा कैसे सुननी चाहिए? हंस हंस के सामने एक तासीर होती है, हंस की थाली में दूध कर दो उसी में पानी, तो हंस दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो हंस बन के कथा सुनो, हमेशा कौवा बन के न सुनो, कुत्ता बन के मत सुनो, हंस बन के सुननी चाहिए। दिमाग रखना भाइयों। आज इस वक्त पापी ये कंसो गांव के लड़कों के साथ में खेलने के लिए जाता है और कहने लगता है कोई अंधा है वो अंधा, कान लगो भैया कंस ने कहो रास्ता बताए दो, रास्ता बताए दो, रास्ता बताए दो, तो कंस रास्ता तो नहीं बताए, चीख कांटे 3 धर के पेन दे। और नैम कुमार प्रधान जी ये हमारे गुरुदेव को मुद्राओं का हार पहना करके व्यास मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। दिमाग रखना भाई। और साथ ही साथ में हमारे शास्त्री मंडल को 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान
सुख शांति देता रहे और प्रधान जी धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। गांव के लड़कों के साथ खेलने के लिए जाता है और कहने लगता है भैया, हाँ भैया, पूछो भैया, तेरी मैया ने आज क्या बनाया है? भैया आज मेरे घर में मेरी मैया ने खीर बनाई है। हर सारे जन्म को नमता काहे? तेरी मौका जाने, कहाँ जाने? घर भीतर तक, घर भीतर तक की जाने। तेरे घर तेरी मैया ने खीर बनाई। भैया को का नाम आज पतिया भी आएगा, मैंने भाई खीर बनवाए दी। अच्छा हम ऐसे कैसा माने वो? तू अपनी जीव मेरी जीव से लगा। अच्छा चोरा क्या भैया, खीर अति का पेट पहुंच गई, जीव से का मतलब है? अगर तेरी मैया ने खीर बनाई हुई है, हाँ, तो जीव में नमी तो जरूर हो है। जीव चटने का आदत है। जूता के घन हो जाए तो चाटा घुमाने को ना है। हाँ। तो इतना आ जाए भोले भाले जीव निकाली और पापा कंस ने वहीं से काट ले। अब जब कंस 18 साल का हुआ, अरे भैया 18 गुंडा के साथ मैदानियों में 18 गुंडा और जतो बात में दिमाग में रख लियो परीक्षा जी कि बड़े बाबा को बेटा अगर मैनपुरी को बाजार करने के लिए जाए तो बाकी पीछे चिमचा जरूर लगे हुए। कौन सी? बोतलन वाली, बोतल राजेंद्र सिंह। दिमाग और अनिल कुमार भैया जी जो राजेंद्र भैया के छोटे भाई हैं, ये हमारे गुरुदेव को मुद्राओं का हार पहना करके व्यास मंच पर 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे और साथ ही साथ में हमारे शास्त्री मंडल को 11-11 मुद्राओं से सम्मानित करने जा रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। दिमाग रखना भाई। राजेंद्र सिंह बड़े बाबा को बेटा मैनपुरी बाजार करने चाचा चमचा जरूर लगे हुए हैं, बोतलन वाले। और जब तुम्हारे पास गरीबी हो तब कोई संग लगाइया ना और पैसा होगा तो तुम्हारे सब रिश्तेदार जो नहीं है बेव है और जो हटे बेव हुई है। अब तो पहले धावा काटो ऊपर टूटो किसान अब तुम्हारी अब किसानों चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, चाहे कोई गृह मंत्री बने, चाहे कोई रेल मंत्री बने, नंबर किसाने से लगे। जब सस्ती मुर्गी चाय जैसे सुनो रात खाओ वो किसान देश के लिए तूने क्या नहीं किया। परीक्षा जी जब तुमने अपना वोट ही दे दी अब तुम्हारा क्या रहेगा? करो
के भेड़िए में जाके भीड़ पंचायत करे, पंचायत करे वो पंचनी में बढ़ जाए। जब तुमने अपना मुंह खोल दे दिया, जब देश के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। और सुनो किसानों, कौन से महाराज जी? MP MLA कारी भंडार के कुर्ता पहनने वाले कुंकला। तुमने एहसास किया जिंदा पे टैक्स, मरने पे टैक्स, साइकिल पे टैक्स, मोटरसाइकिल पे टैक्स, हाउस टैक्स, नगर पंचायत में हाउस टैक्स चालू होगा। जिस मकान में तुम रहोगे उसका टैक्स भरना पड़ेगा। और 3 बच्चों से ज्यादा हुई है राजेंद्र सिंह, उन्हें तो टैक्स लगे। टैक्स और मैदानों में दे डाली सभी कमाई है, और फिर भी बड़ा बताया है खाता में जमाना भाई है। पीछे में नेग पालो पटवारी है। और ये आशीष राठौर बालक हमारे गुरुदेव को मुद्राओं का हार पहना करके व्यास मंच पर सम्मानित कर रहा है। साथ ही साथ में हमारे शास्त्री मंडल को 11-11 मुद्राओं से सम्मानित कर रहा है। भगवान सुख शांति देता रहे। भगवान की नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था। अब बाहर की नशा जो कैसे नौकरशाही का जोड़ा था, अंदाजा लगाइए। एक दिन ये पापी कंस 18 गोंडों को लेकर के बीच रास्ता में खड़ा, और इधर बरसाने से चली लड़कियां दही बेचने के लिए। कंस आगे बढ़ा, अब